आज का हमारा चैप्टर रहेगा प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता। प्रायिकता यानी संभावना है ना, किसी भी घटना के घटने की संभावना वास्तविकता के कितने निकट है, वास्तविकता के अधिक से अधिक निकट होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हमें प्रश्न दिया गया है, कोई भी घटना होती है तो दो स्थिति बनती है, या तो घटना घटेगी या नहीं घटेगी। जैसे कि अब हमें जो प्रश्न दिया गया है वो क्वेश्चन है हमारा, यदि 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 पीई ई फॉर इवेंट, इवेंट यानी घटना, ई के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता कितनी है, घटना के घटने की प्रायिकता दी गई है हमें 0.05 पीई इज इक्वल 0.05 है, 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कर, ये हमें प्रायिकता निकालना है। पीई कितना है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि हमें निकालना है पीई बार क्वेश्चन मार्क, ये चीज हमें निकालना है। पीई बार मतलब इवेंट नहीं घटने की प्रायिकता क्या है। तो जो सूत्र है हमारा, जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, देखिएगा सूत्र यहां लिख देता हूं मैं। सूत्र है हमारा पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है भैया, है ना। घटने की इवेंट यानी घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। अब पीई प्लस पीई बार, तो पीई तो हमें दिया है, पी का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। पी का वैल्यू क्या है 0.05 प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। अब हमें तो निकालना है भैया पीई बार, हमें क्या निकालना है पीई बार। तो पीई बार बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.05, ये हमें घटाना है। तो देखो एक में से घटाएंगे तो 1 0 2 0 3 0 नहीं 2 0, चलो और 0.05 ये हमें घटाना भैया, ठीक है। देखिएगा कैसे घटाया जाता है, ये देखिएगा, ये एक इसको उधार देगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 10 होंगे। 10 में से 1 इसको देंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ 9 रह जाएंगे। 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा और 9 का 9 और 0 का 0, दशमलव की दशमलव, तो ये हो गया 0.95, दिस इज 0.5। तो ये हो गया हमारा पी ई बार इज इक्वल टू 0.95, दिस इज आंसर, ये उत्तर है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था जो मैंने आपको कराया, ठीक है ना। इसी टाइप के सवाल और भी हमारे पास प्रायिकता से रिलेटेड, जैसे कि हमें दिया है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाती है। चलेगा, करते हैं अगला प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न है हमारा
एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। क्या प्रश्न है भैया आपका? प्रश्न है आपका, एक थैले में एक थैले में 3 लाल और 5 काली और 5 काली गेंद, 5 काली गेंद, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से इस थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है? इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर एक लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। नंबर दो लाल नहीं हो। ये 2 प्रश्न है बेटा हमारे पास। देखिएगा अब आप, यानी कि जो कुल गेंदें हैं NS का मतलब होता है टोटल समष्टि, सभी घटनाओं की संख्या। कितनी घटना है? 3 लाल, 3 घटना लाल की, 5 काली, 5 घटना काली की। तो टोटल घटना हो गई हमारे पास 3 5 बराबर 8 हमारे पास घटना है, 8 घटना है। उसमें से पहला सवाल मैं कर रहा हूँ, मैंने अभी पहले सवाल की बात कर रहा हूँ लाल की। भाई लाल घटनाएं कितनी बार घट सकती हैं? इसको NR कर दो, R फॉर रेड। लाल गेंद आने की घटना कितनी हो सकती है? कितनी बार लाल गेंद आ सकती है? अधिक से अधिक कितनी बार आ सकती है? 3 बार। 3 बार लाल गेंद आ सकती है, क्योंकि गेंद ही लाल 3 है ना। चौथी बार तो आ ही नहीं सकती, चौथी बार तो काली आएगी, क्योंकि अधिकतम 3 ही है। तो ये 3। अब हमें इसकी प्रायिकता निकालना है ना, सूत्र से। तो भैया इसकी सूत्र से क्या प्रायिकता होगी? PR, है ना। ये लाल रेड बॉल आने की प्रायिकता, क्या होगी भैया? NR, है ना। रेड जितनी भी गेंदें उनकी संख्या प्लस टोटल बॉल कितनी है? उनकी संख्या। ये हो जाएगा आपका 3/8। दिस इज आंसर। यही हमारा उत्तर है। ये उत्तर आएगा। अब यदि वो बोले कि लाल नहीं, तो क्या होगा? उसका उत्तर बताओ। लाल नहीं होना चाहिए, 5/8 होगा, है ना। फिर उसको देखो, हमें 2 तरीके से बताता हूँ। उस सवाल को हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी, यहाँ क्या ले सकते हैं? काली का मतलब ब्लैक, है ना। ये B फॉर ब्लैक। यहाँ 3 की जगह कितना आ जाएगा? ब्लैक गेंद कितनी है? ब्लैक बॉल 5। यहाँ फिर ब्लैक कर लेंगे आप, यहाँ ब्लैक कर लेंगे, यहाँ ब्लैक कर लेंगे, और यहाँ। एक तो ये तरीका है, एक तरीका तो ये है। अब भैया उसने बोला
उसने उसने क्या बोला, लाल नहीं, तो लाल नहीं तो मतलब काली, लाल नहीं तो काली। अब इसको एक तरीका और भी है करने का, देखिएगा वो बता रहा हूं मैं, इसी के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे अपन। अच्छा, लाल आने की प्रायिकता P फॉर रेड, रेड आने की प्रायिकता भी हमने कितनी निकाली थी, 3/8। ठीक है ना। अब सूत्र क्या कहता है, सूत्र से एक तरीका और बता रहा हूं, सूत्र है हमारे पास कि रेड आने की प्रायिकता प्लस रेड नहीं आने की प्रायिकता, रेड आने की प्रायिकता, रेड आने की प्रायिकता प्लस रेड नहीं आने की प्रायिकता का योग कितना होता है, सदैव एक होता है। इनका योग सदैव कितना होता है, एक होता है, इनका योग सदैव एक होता है। चलेगा, अब इसके बाद हम आते हैं, अब ये रेड आने की प्रायिकता कितनी आई थी हमारे पास, 3/8 प्लस P रेड नहीं आने की प्रायिकता, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, आ जाएगा इस इधर हमारा देखिएगा, ये P 3/8 उठ के इधर कहाँ आएंगे, इधर आ गए। ठीक है, नीचे एक। अब भैया हम लसा लेंगे, तो 8 एकम 8 और 3 एकम 3, बोलो क्या हो गया, ये हमारा रेड नहीं आने की प्रायिकता कितनी आ गई, 8 में से घट गए 3 तो 5, वही उत्तर आया जो पहले था, है ना, पहले भी हमने यही उत्तर आया था और इस तरीके से करा तब भी यही उत्तर आया। तो ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि सवाल आप दोनों विधि से कर सकते हैं, कोई सी भी विधि जो आपको सरल लगे, उस समय जो आपको समझ में आ जाए उस विधि से आप उस सवाल को कर सकते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपका कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, क्वेश्चन है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 8 सफेद कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, 4 हरे कंचे और 4 हरे कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से इस डिब्बे में से एक कंचा इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा
निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा। नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 सफेद है, सफेद है, नंबर 3 हरा नहीं है, हरा हरा नहीं है। ठीक है ना, ये 3 कंडीशंस दी गई हैं, 3 शर्तें दी गई हैं, इनमें हमें प्रायिकता निकालना है। तो भैया डिब्बे में कितने कंचे हैं? कुल कंचों की संख्या, डिब्बे में कुल कंचों की संख्या नंबर ऑफ एस, 5 लाल है ना, 5 रेड, 8 वाइट प्लस 4 ग्रीन, है ना। तो टोटल कंचे कितने हो गए भैया हमारे पास? टोटल कंचे हो गए 8 4 12, 12 5 17, 17 कंचे हमारे पास। कितने कंचे हैं? 17। अब उसमें से ये कहता है नंबर एक कंडीशन ये कहता है कि भाई कंचा कैसा होना चाहिए? लाल। अब लाल कंचा, तो लाल यानी रेड, है ना। तो भैया आपका नंबर ऑफ रेड कितनी बार है? नंबर ऑफ रेड कितने हैं? नंबर ऑफ रेड 5। तो यहां पे आ जाएंगे सूत्र से। सूत्र क्या कहता है कि PR रेड होने की प्रायिकता, कंचे के रेड होने की प्रायिकता का सूत्र है नंबर ऑफ रेड बटे नंबर ऑफ एस, इसका सूत्र है। तो PR हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ रेड कितना है? रेड कितने हैं? 5 और नंबर ऑफ एस कितने हैं? 17। 5/17 हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा 5/17 क्या है? दिस इज आंसर। चलो अब इसी प्रकार से ये कहता है कि भैया कंचा कैसा होना चाहिए आपका? सफेद। तो नंबर ऑफ वाहिट कंचे कितने हैं? तो वो हमारे पास हम देख लेते हैं। वाहिट कंचे 8 हैं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया। ठीक है, अब तो सूत्र R की जगह वाहिट कर दो, W कर दो, ये कर दिया हमने W, ये हो गया हमारा W, है ना। तो ये हो गया हमारा भैया PW, है ना। सफेद कंचे के सफेद होने की, वाइट होने की प्रायिकता, क्या होगी? 5/17। 5/17 हमारी कंचे के सफेद होने की प्रायिकता है। सर 8 सॉरी, यहाँ पे 8 आएगा, 8/17 आएगा। यस। अब ये कहता है कि हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो पहले तो हमें कंचे के हरे होने की प्रायिकता निकालनी है, फिर उसको घटाना है और हरा नहीं है ये बताना है ना। या तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा है कि हरा नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। हरा नहीं है मतलब क्या है? हरा नहीं है, कंचा हरा नहीं है मतलब या तो वो लाल है या सफेद है, या तो लाल है या सफेद है, क्योंकि हरा नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हैं हम, ये सफेद होने की प्रायिकता है ना। ये देखो आप, सफेद होने की प्रायिकता क्या थी आपकी? P रेड होने की प्रायिकता प्लस सफेद होने की प्रायिकता। तो रेड होने की प्रायिकता क्या थी? 5/17। और वाइट होने की प्रायिकता क्या थी? 8/17। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका 17। 17 में 17 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 17 में 17 का एक बार, 1 का गुणा 5 में करेंगे, 1 पंजे 5। 17 में 17 का भाग लगाओ एक बार, 1 का गुणा 8 में करेंगे, तो ये 13 और 5 8 और 5 13, 13/17 ये उत्तर आ गया। हरा नहीं है मतलब ये 13/17, हरा नहीं है तो मतलब या तो सफेद होगा या रेड होगा। तो 13/17 हरा नहीं है, उसकी प्रायिकता है। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि
हरा नहीं है, ये कैसा लिख सकते हैं, इन दोनों का जोड़। ग्रीन नहीं है, नहीं के लिए ऊपर बार, ग्रीन नहीं है किसके बराबर है, इन दोनों के जोड़ के बराबर है। या तो ऐसे कर सकते हैं, या एक तरीका और भी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक तरीका और, उत्तर दोनों में सेम ही आएगा, देखिएगा भैया। एक तरीका ये है कि पहले हम ग्रीन होने की प्रायिकता निकालते हैं, है ना। तो ग्रीन होने की प्रायिकता निकालेंगे तो नंबर ऑफ एज कितने हमारे पास, 17 है ना, निकाले बेटा। और नंबर ऑफ ग्रीन कितने हैं, ग्रीन कितने हैं, कट गया, बस कट गया। तो ग्रीन कितने बेटा, देख तो 4, ग्रीन हमारे पास कितने हैं, 4 है ना। तो ये 4, तो भैया जो सूत्र है हमारे पास, है ना, वो क्या है कि ग्रीन होने की प्रायिकता निकालेंगे हम। पहले हम ग्रीन होने की प्रायिकता निकालेंगे। ग्रीन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, ग्रीन होने की प्रायिकता तो वो हो जाएगी Ng, ग्रीन होने की प्रायिकता Ng नंबर ऑफ G प्लस नंबर ऑफ एस बराबर, है ना, ये हो जाएगा आपका 4/17, है ना। अब ये जो 4/17 आया, ये ग्रीन कंचे के हरे होने की प्रायिकता कितनी है, कंचे के हरे होने की प्रायिकता 4/17 है। कंचे के हरे होने की प्रायिकता 4/17। मैं कह रहा हूं कंचे के हरे नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कितना सरल सूत्र है, देखिएगा यही उत्तर आएगा, उत्तर नो चेंज। देखिएगा कंचे के हरे होने की प्रायिकता प्लस कंचे के हरे नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। अब भैया देखिएगा अब आप ध्यान से कि कंचे के ग्रीन होने की प्रायिकता कितनी है, 4/17 प्लस कंचे के ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता में निकालना बराबर में 1, है ना। तो क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, 4/17 को उधर ले जाएंगे। हाँ उधर ले जाएंगे। तो ये कंचे के ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता निकालना है, तो ये 4/17 उठ के उधर जाएगा, ये उठ के उधर गया, नीचे कुछ नहीं 1 लिख देंगे। तो भैया हमने 1 लिख दिया, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा बार कंचे के हरे नहीं होने की प्रायिकता 17। देखो बेटा 17 एकम 17 माइनस 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा, 17 में से घटा दो 4, 17 में से घटा दो 4, कितने बचेंगे, 13 बटे, यही था उत्तर, हाँ कि नहीं था, यही था, ये उत्तर है। कठिन के सरल। तो देखो मैंने दोनों तरीके बता दिया आपको, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब हम लेते हैं इसी क्रम में, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो कौन सी घटना ऐसी है जो प्रायिकता नहीं हो सकती है। जैसे पहला प्रश्न है, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो पहली घटना ए दी हमें 2/3, तो ये क्या प्रायिकता हो सकती है, ये प्रायिकता हो सकती है, हाँ ये प्रायिकता हो सकती है क्योंकि इसका मान 1 से कम है। अगर 1 से कम आता है तो वो घटना प्रायिकता हो सकती है ना। यस हाँ क्योंकि इसका मान 1 से कम है, क्योंकि इसका मान 1 से कम है, इसका मान 1 से कम है, 1 से कम है तो प्रायिकता है, अन्यथा नहीं है। अब बी वाला देखिएगा आप, बी वाला जो है आपका है -1/5, -1.5, क्या ये प्रायिकता है, नहीं।
क्योंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ लिखेंगे क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, अगला है हमारा 15%, है ना। देखो सी वाला, सी वाला है, सी दिया है हमें 15%। सी वाला हमें दिया है 15%। देखो इधर है ना, अली ना बेटा थोड़ा सा इधर आ जाओ ना, दादी उतरेगी ना, उधर जा धीरे से। 15% है ना बेटा, देखो 15, तो ये 15 बटे 100, 15/100 प्रतिशत हटेगा नीचे 100। अब 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, तो 3/20। हाँ ये भी, इसका भी मान 1 से कम है। कैसे मालूम पड़ेगा 1 से कम है? देखो 3 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाता, दशमलव मिल गई 0, फिर 1, तो दशमलव में उत्तर आ रहा है, मतलब 1 से तो कम ही है ना। 1 से जब भी कम होगा तो प्रायिकता है, क्योंकि इसका मान 1 से कम है, ये प्रायिकता है, यह घटना एक प्रायिकता है, क्योंकि इसका मान 1 से कम है, क्योंकि इसका मान 1 से कम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा 0.7। 0.7 क्या प्रायिकता है? हाँ है, प्रायिकता है, क्योंकि इसका भी मान 1 से कम है। ठीक है ना, तो ये ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है। मान लो कभी ये बोल दे कि ये प्रायिकता है या नहीं, क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मान ऋणात्मक है ना, और 1 से ज़्यादा भी है और ऋणात्मक भी है। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है। चलो अगला प्रश्न है हमारा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। चलिएगा, ये प्रश्न हम करने जा रहे हैं, देखिएगा आप। ये हमारा प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता में ज्ञात करना है। नंबर एक है एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या भैया, एक अभाज्य संख्या। नंबर एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है भैया? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? एक को नहीं लेते हैं, 3, 2 को लेते हैं, 3 को लेते हैं, 5 और 5 को लेते हैं। देखो पहले तो हम बात करेंगे भैया, 2 मिनट पहले पूरा प्रश्न लिख दूं मैं, है ना। पहले पूरा प्रश्न लिख दूं। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। चलो नंबर 3 पे अब हम लेंगे, नंबर 3 पे लेंगे एक विषम संख्या।
एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो भैया ये 3 सवाल है हमारे पास, इन 3 सवालों को हमें करना है, ठीक है ना। पासा आपने देखा ही होगा, हाँ, पासे में कितने डिजिट होते हैं? 6। 6 डिजिट होते हैं। तो इस तरीके से आपका पासे में 6 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अब भैया वो कहता है पहला प्रश्न, एक अभाज्य संख्या में निकालना है। हाँ, एक अभाज्य संख्या, इस पासे को अगर मैं फेंकता हूं, इस पासे को मैं फेंकता हूं, तो इस पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भैया उसको हम ए मान लेंगे। तो भैया अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकती है? पहले तो अभाज्य संख्या छांट लो, इसमें कौन कौन सी है? 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्या आने की घटना 3 बार घट सकती है। कितनी बार घट सकती है? 3 बार घट सकती है, क्योंकि 3 अभाज्य संख्याएं हैं तो 3 बार आ सकती हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ए कितना है? बोले 3 है। फिर सूत्र क्या है? सूत्र है आपका प्रायिकता निकालना है अभाज्य संख्या की, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, है ना। चलो पी ए बराबर क्या? नंबर ऑफ ए कितना है? बोले 3। नंबर ऑफ एस कितना है? बोले 6। अब इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका पी ए बराबर हो जाएगा आपका 1/2। पी ए बराबर कितना हो गया? 1/2। पी ए बराबर 1/2। इस प्रकार से आपकी ये प्रायिकता भी मैंने निकाल दी। दूसरा सवाल है आपका, क्या था वो? पढ़ो तो देखिए, दूसरा क्या है कंडीशन में? 2 और 6 के बीच स्थित 2 कोई और संख्या। 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच की संख्याएं लेना है। तो 2 और 6 के बीच में कौन है भैया? 3 है, 4 है, 5 है। 3 है, 4 है, 5 है। टोटल कितनी घटना है इसमें भी टोटल 3 घटना है। इसमें भी 3 है, 1 2 3। तो ये उत्तर आ जाएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा पी एच इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, है ना। और ये इस प्रकार से इसका उत्तर ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 संख्या है, तो 3 घटनाएं हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। चलिएगा, अगला प्रश्न है एक विषम संख्या। तो अब हमें विषम संख्या लेना है। तो अब हम जो समुच्चय लेंगे वो हमारा विषम संख्या का होगा, है ना। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा विषम संख्या कौन सी? 1 3 और 5। तो वही इसमें भी 3 ही है। इसमें भी टोटल घटना कितनी? 3। 1 या तो 5 आया या 3 आया या 1 आया, तो 3 बार घटना घटेगी, वही उत्तर आएगा 1/2। यानी कि तीनों का उत्तर एक जैसा आया, सेम 1/2। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा हमारा प्रश्न था जो हमने आपको कराया, ठीक है ना। चलिए, तो अच्छे प्रश्न हमने